हेलो एंड गुड इवनिंग वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान। तो दोस्तों हम पिछली क्लास में देख चुके हैं किस तरह भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ और किस तरह संविधान सभा के पहले अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। जब अध्यक्ष चुन लिए गए तो उसके बाद में दोस्तों संविधान के निर्माण के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया। तो कौन सी वो समितियाँ थी, कितना संविधान निर्माण में समय लगा और उनके अध्यक्ष कौन थे, आज की क्लास में हम इसमें चर्चा करेंगे। दोस्तों संविधान निर्माण जैसा कि आपको पता है 19 दिसंबर 1946 19 दिसंबर 1946 को स्टार्ट हुआ था और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो इसमें कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन जो लगे थे दोस्तों, और कुल कितने सत्र हुए थे, 11 सत्र के अंदर इसको कंप्लीट किया गया था। ये फैक्ट आपको याद रखना है कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है इस चीज़ को। संविधान सभा के ने संविधान निर्माण का कार्य विभिन्न समितियों के माध्यम से किया गया था। कुल 22 समितियों का गठन किया गया था। कितना दोस्तों, 22 समिति जो है उनका गठन किया गया था। कितनी समिति का, 22 समिति का। BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, BN नरसिम्हा राव ने दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों संविधान निर्माण के लिए BN राव द्वारा तैयार प्रारूप पर विचार और विमर्श करने हेतु क्या है, 29 अगस्त 1947 को, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। 15 अगस्त को आपका देश आज़ाद हुआ था, तो उसके जस्ट 15 दिन बाद में 29 अगस्त को प्रारूप समिति का गठन किया गया। अगर आपसे पूछते हैं प्रारूप किसने तैयार किया था, तो BN राव ने, और प्रारूप समिति का गठन किया गया तो उसके अध्यक्ष किसको बनाया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, प्रारूप समिति के कौन अध्यक्ष थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों। ठीक है, और सदस्य कितने थे प्रारूप समिति के, तो टोटल कितने, 7 सदस्य थे। कितने थे, 7 सदस्य थे दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसको आप रट लीजिए, कंटेस्ट कर लीजिए, याद कर लीजिए, कैसे भी करके आपको इसको याद करना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KN मुंशी और गोपाला स्वामी अयंगर, ये 5 तो आपके परमानेंट थे। बट N माधव राव जो थे दोस्तों, BL मित्र की स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया था, इसलिए उनकी जगह आए थे। ये जरूर याद रखना है, N माधव राव BL मित्र की जगह स्वास्थ्य कारणों से आए थे। और कृष्णाचार्य जो थे वो दोस्तों DP खेतान की मृत्यु के बाद में आए थे। आपको इतना ज़रूर याद रखना है। इसके बाद में जो मैंने बात की थी कि 22 समितियों का गठन हुआ था, उनमें से जो इंपॉर्टेंट समितियां हैं वही एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों, और आपको वही याद रखनी है। ठीक है, संघ समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति, तो संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इनके अध्यक्ष। ठीक है, प्रारूप समिति हम देख चुके हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कार्य संचालन समिति KM मुंशी जी थे। झंडा समिति JB कृपलानी जी थे। वार्ता समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रक्रिया समिति वार्ता प्रक्रिया, ठीक है, बात करने के बाद उसकी प्रक्रिया जो निर्धारित करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करेंगे। ऑब्वियसली जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो प्रक्रिया मतलब काम करने का जो प्रक्रिया रहेगी वो कौन करेंगे, अध्यक्ष करेंगे। बातें कौन करेंगे, वो भी अध्यक्ष ही करेंगे। प्रांतीय संविधान समिति, आपको पता है प्रांतीय संविधान समिति अगर बात करते हैं तो प्रांतों का गठन किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। तो प्रांतीय संविधान समिति गठन किसने की थी, सरदार पटेल की अध्यक्षता में गठन हुआ था। मूलाधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति भी सरदार पटेल ही थे, और आवास समिति भी पटाभी सीतारामैया। तो आपको इतना याद रखना है। आगे देखते हैं, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया गया था। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था हमने, अपना ट्राई कलर तिरंगा जो है हमने कब अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। और 24 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने से जस्ट 2 दिन पहले हमने राष्ट्रीय गीत अपनाया, राष्ट्रीय गान अपनाया, और राष्ट्रपति का जो पद है, प्रेसिडेंट का जो पद है, वो हमने स्वीकार किया होगा। ठीक है, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान आपको पता होगा। राष्ट्रीय गीत जो हमारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है, और राष्ट्रीय गान जो है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ठीक है, और राष्ट्रपति स्वीकार कर लिए गए। संविधान सभा की अंतिम बैठक भी इसी दिन हुई थी, और ठीक है, और मई 1949 में हमने कॉमनवेल्थ की सदस्यता के लिए या राष्ट्रमंडल की सदस्यता के लिए अनुमोदन किया। ठीक है दोस्तों, इतना आपको फैक्ट याद रखना है। अब दोस्तों आपको एक चीज़ हमेशा अपने कन्फ्यूजन क्लियर होना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 को हम संविधान दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, इसके बारे में देखिए। इस दिन आपका संविधान जो है, हमने पहले भी बात कर ली, 19 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ था, और 26 नवंबर 1949 को सभी सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो संविधान जो है आपका पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था, और आंशिक रूप से मूल अधिकार और नागरिकता के प्रावधान भी लागू कर दिए गए थे। आंशिक रूप से संविधान आपका लागू भी हो चुका था, और संविधान आपका जो अंगीकृत, आत्मनिर्भर तथा अधिनियमित भी किया गया। अर्थात आपकी जो प्रस्तावना है दोस्तों, जो प्रस्तावना है ना, उस पर अगर आप नीचे देखते हैं लास्ट में, तो उसमें जो डेट लिखी है वो यही डेट है। 26 नवंबर को आपका संविधान जो है अंगीकृत कर लिया गया था, और 2015
2015 से जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तब से दोस्तों 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो 26 जनवरी मत टिका देना। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था और इस दिवस को हम गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे के रूप में भी मनाते हैं दोस्तों। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है और वीडियो पूरा देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।